My idea to become a Navy SEAL was me on my couch at 297 pounds with a box of mini donuts and a chocolate milkshake. It was like some eureka moment over a period of time of just living in my own head. I got sick of being haunted by being nobody. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अमेरिकी नेवी सील की ट्रेनिंग 3 बार पास की, जिसने 100 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स दौड़े और जिसने 24 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया का सबसे टफेस्ट जीवित इंसान माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी आपको आलस की जंजीरें तोड़ने पर मजबूर कर देगी। और आप भी अगर अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इनकी कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। आज की कहानी है डेविड गॉगिंस की, जो अपने आप में दुनिया के सबसे टफेस्ट लोगों में से एक हैं, जिनका जीवन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको ये जानने पर मजबूर कर देगा कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे अंदर होना चाहिए दृढ़ आत्मविश्वास, एक संकल्प और कुछ कर गुजरने की चाहत। दोस्तों, डेविड गॉगिंस का बचपन डर, गरीबी और मजबूरी में बीता। ऐसा नहीं है कि पहले ही वो एक अच्छे परिवार में रहे थे। उनके पिता उन्हें अलग अलग तरह से प्रताड़ित करते थे। 27 साल की उम्र तक डेविड गॉगिंस पेस्ट कंट्रोल करने का काम करते थे, यानी लोगों के घरों में जाकर कीड़े मारने का काम करते थे। लेकिन एक दिन टीवी पर जब एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अमेरिकी नेवी सील के ऑफिसर्स को देखा, उनकी कहानी को सुना, तो उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी अमेरिकी नेवी सील में भर्ती होना है। और यहाँ 137 किलो के डेविड गॉगिंस का सफर शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। दोस्तों, डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जितना आप सोचते हैं उससे 40% ज्यादा सहन शक्ति आपके भीतर होती है। कई बार हमें लगता है कि शायद ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर सकते हैं। डेविड जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, इस दौरान कई बार उनकी मसल्स में क्रैम्प्स आए, कई बार उन्हें चोट लगी, कई बार उनकी हड्डी भी टूटी। लेकिन डेविड यहाँ नहीं रुके। उन्होंने अपने वेट को कम करने के लिए 2 महीने तक लगातार न सिर्फ साइकिलिंग की, न सिर्फ रनिंग की, बल्कि कठिन से कठिन वेट ट्रेनिंग भी की। और इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया जो वो चाहते थे। डेविड कहते हैं कि उनका एक ही मंत्र है कि जब दिल कहे रुक जाओ, असली गेम तभी शुरू होता है। दोस्तों, डेविड ने हेल वीक, यानी कि जब आप अमेरिकी नेवी सील की ट्रेनिंग देते हैं तब सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है, उसका एक पार्ट होता है, उसे 3 बार पास किया। इसके अलावा बेड वाटर रनिंग यानी अल्ट्रा मैराथन के दौरान एक ऐसी रेस जिसमें आपको रेगिस्तान के भीतर कई किलोमीटर तक तपती गर्मी में दौड़ना होता है, उसे भी पास किया, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ डराती है तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। वो हर दिन खुद को असहज स्थिति में डालते हैं, ठंडे पानी से नहाना, भूखे रहकर ट्रेनिंग करना, क्योंकि ये सारे काम उन्हें ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर लाने में उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत सी प्रेरणाओं से भरी हुई है, लेकिन यहाँ हमें 3 महत्वपूर्ण सबक ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। सबक नंबर 1, कॉल योर माइंड। जब आपका दिमाग कहे कि बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, तब भी आपको रुकना नहीं चाहिए। कई बार काम करने के दौरान ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार अब शायद मुझसे नहीं बन रहा है, अब शायद मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। तब आप अपने टेबल से उठें, अपनी चेयर से उठें, थोड़ा वॉक करें, 10 एक पुशअप लगाएं, या कोई ऐसा काम जो आपको उस काम से अलग हटाकर एक अलग मोटिवेशन दे, उसे करें और फिर उस काम को करने में जुट जाएं। आप देखेंगे कि आप उस काम को फिर से उसी एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हैं। सबक नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हमेशा ये याद रखें कि क्या आपने आज जो काम किया है उसमें आपने अपना 100% दिया है। कई बार आप देखते हैं कि हम दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, हम कई जगह पर जाते हैं और हम कहते हैं कि यार आज तो मैंने बहुत काम कर लिया है, लेकिन क्या उस काम की प्रोडक्टिविटी, उस काम के रिजल्ट आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं? अगर आप अपने आप के लिए अकाउंटेबल नहीं हैं तो आप जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। सबक नंबर 3, सफलता का दुश्मन। कौन है सफलता का दुश्मन? सफलता का दुश्मन है कंफर्ट। कभी भी खुद को कंफर्ट जोन में ना डालें। अगर ऐसा लगता भी है कि यार मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है, तो आराम करें, लेकिन उस आराम को आलस ना बनाएं। कंफर्ट हमेशा आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है। वो लगातार ये प्रयास करता है कि आप कुछ भी करके अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हों और उस काम को छोड़ दें। लेकिन आप फिर भी अगर लगातार वो काम करते जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप खुद को कुछ ही दिनों में बदला हुआ महसूस करेंगे और यही बदलाव आपको सफलता की राह पर
आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की कहानी यूं तो बहुत लंबी है, कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके नाम पर हैं, उनके ऊपर किताबें लिखी गई है, कई सारे पॉडकास्ट हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि डेविड गॉगिंस की कहानी ये साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर हम ठान लें तो हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हम वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इंसान अगर अपना 100% देने के लिए तैयार है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। डेविड गॉगिंस ये साबित करते हैं कि इंसान की कोई लिमिट नहीं होती। कॉल योर माइंड वाला फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चाहे सुबह 5 बजे उठना हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे रनिंग करना हो, चाहे अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना हो, चाहे कोई नई स्किल को सीखना हो या फिर कोई नई चीज को जानना हो, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिंस की इस कहानी के जरिए कोशिश सिर्फ ये थी कि हम अपने दिमाग को एक्शन लेने पर मजबूर करें, आलस की जंजीरों को तोड़ें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का या डेविड गॉगिंस के जीवन का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे लोग जो सफलता पाना चाहते हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबने वीडियो यहाँ तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।